हम आज देखेंगे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या आया है, इसको समझेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि आरक्षण की अभी वर्तमान स्थिति क्या है और कितना किसको आरक्षण मिलता है, ये सब समझेंगे। और कैसे मिलता है ये भी देख लेंगे, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, ये सब भी देख लेंगे हम लोग। तो ये देखिए, आरक्षण की जो वर्तमान स्थिति है ये है। अनुसूचित जाति एससी को मिलता है 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10%। ये जो एससी को जो 15% मिलता है, ये मिलता है उसकी जनसंख्या के आधार पे। जितनी जनसंख्या उतनी एससी और एसटी को। ओबीसी की जनसंख्या मानी जाती है कि 50% है, पर ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक से कोई ऐसा जाति जनगणना सही से हुआ नहीं है। ये बस मंडल आयोग ने जनगणना किया था अपने अनुसार। और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ये नया दिया गया, तो सब मिला के 59% हो गया, ठीक है। ये देखेंगे कैसा विवाद है, ये 59% कैसे हो गया जबकि 50% पे रोका गया था, तो ये सभी समझेंगे थोड़ा देर में। देखिए संविधान क्या कहता है आरक्षण के बारे में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए संविधान में अनुच्छेद 15 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप 15 पढ़िएगा, 15 को 14 के साथ भी पढ़ा जाता है। जैसे 14 में है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और वहीं पे दिया गया है एक समता का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब है इक्वालिटी और इसका मतलब है इक्विटी, ठीक है। क्या होता है समझेंगे अभी थोड़ा देर में। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 15(1) में कि राज्य जो है वो किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इसके आधार पर केवल, ठीक है, केवल इनके आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा में कहा गया है कि नागरिक हो चाहे राज्य, दोनों नहीं करेगा भेदभाव किसी व्यक्ति को। जैसे सार्वजनिक स्थान पे, दुकान, होटल में, अगर मान लीजिए आप दुकान, होटल में जा रहे हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, ठीक है। वहां पर भी ये बताया गया धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर आपको नहीं कर सकता है। यहाँ तक तो बता दिया कि ठीक है समानता है भाई लोगों में, लेकिन समता का मतलब होता है कि समानता मतलब कि जो समान है उनको हमने समान का व्यवहार दे दिया। लेकिन जो लोग कमजोर है उनको लिए तो भाई विशेष व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी तो वो इसके समान होंगे, तो इसीलिए इसको समता कहते हैं, इक्विटी। इसके लिए देखिए यहाँ से 15(3) में किया गया है अब, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे असमानता किया गया है, लेकिन असमानता जो किया गया है वो अच्छे कार्यों के लिए किया गया है। आप देखिए राज्य जो है, ठीक है, स्टेट महिला बच्चों के हित में विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। इसको सकारात्मक भेदभाव कहा गया कि भेदभाव तो हो रहा है क्योंकि महिला बच्चे के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ होगा, लेकिन ये खिलाफ नहीं है क्योंकि ये सकारात्मक भेदभाव है, ठीक है। यानी कुछ अच्छे काम कर सकता है। बच्चे जो है वो कमजोर होते ही हैं तो उनके लिए कुछ अच्छे, महिला के लिए भी कुछ अच्छे काम कर सकता है। इसके बाद ये 15(4) है, यहाँ से आरक्षण आपको दिखेगा। इसको पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसी में कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है, इनके लिए। और यही जो विशेष प्रावधान करना था, इसी में उन लोगों ने आरक्षण दे दिया। हालांकि संविधान में भी आरक्षण को जोड़ना था, लेकिन अब संविधान जब सभा था उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना था जिसमें कि विरोध होती, इसीलिए इसको रोका गया था। बोला गया था कि अगले बार हम लोग जोड़ देंगे। तो पहला संविधान संशोधन से इसको जोड़ दिया गया था, यानी कि उन लोगों के मन में था पहले से ही। और भी कहा गया कि यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी दिया जाएगा, और इसी आधार पे दिया जाता है ओबीसी को। देखिए यहाँ पे लिखा होगा जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको दिया गया है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण। इसको जो आरक्षण दिया गया था, ये दिया गया था 1989 में, ठीक, 1989 90 में दिया गया था। इस समय बहुत विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार नहीं झुकी। कई लोगों ने तो खुद को आग भी लगा दिया था। इस समय 50% तक आरक्षण इन लोगों को दे दिया गया था, तो ये चीज था यहाँ पे विरोध का। ये तीनों को मिला है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन पे, ठीक है। फिर 15(5) तो किसी काम का नहीं है। इसको जो बोला गया कि जो शिक्षण संस्थान होंगे धार्मिक और अल्पसंख्यक, वहां पे भी आरक्षण होगा, ठीक है। और 15 जो 6 है इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया था। ये 2019 में दिया गया था, 2019। ये हुआ था 103rd संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिया गया था। देखिए ये सब तो ठीक है। यहाँ पे एक जो आप लोगों को देखना है वो है एक सुप्रीम कोर्ट का वाद है, इंदिरा साहनी वाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाद है, ठीक है। जब ओबीसी आरक्षण दिया गया, ठीक है, ओबीसी आरक्षण दे दिया गया 50%, पहले से 22%, 22.5% चल रहा था, तो ये हो गया था 72.5%। और 1991 में ही ईडब्ल्यू आरक्षण भी दे दिया गया था जनरल के लिए, जनरल के गरीब लोगों के लिए। ईडब्ल्यू आरक्षण है वो है आर्थिक रूप पे, ठीक है, आर्थिक आधार पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आर्थिक आधार पे। तो ये जो आरक्षण है वो दिया गया है
सामाजिक और शैक्षिक आधार पर संविधान का 15(4) भी यही कहता है, लेकिन आर्थिक आधार तो नहीं कहता है। आर्थिक आधार आपको डीपीएससी में दिख जाएगा, वहां पे रखा गया है कि गरीबों के लिए भी मदद कर सकता है। हालांकि ये राजनीतिक ही ज्यादा है, मदद तो कम ही है। ठीक है, तो ये एक समस्या थी, ऊपर से ईडब्ल्यूएस का भी समस्या था। तो ये जो बात था ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आरक्षण तो ठीक है, ओबीसी आरक्षण रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म कर दिया, बोला कि नहीं, ये संविधान संविधान का मतलब गरीबी दूर करना नहीं होता। आरक्षण का मतलब है, आरक्षण से आप लोग गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ और कीजिए। ठीक है, और भी कई सारे इसमें प्रावधान हुआ था, वो हम लोग का बात कर लीजिएगा। कभी हम लोग आरक्षण पर डिटेल से विषय चर्चा करेंगे, कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो होगा, तो वहाँ हम लोग और भी देख लेंगे। नॉन क्रीम लेयर का बात आया यहाँ पे, फिर पदोन्नति वाला बात था। ठीक है, बाद में उसका कैसे कैसे चेंज हुआ। तो फिर यहाँ पे जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, तो ये वापस आया कैसे 2019 में। तो देखिए क्या हुआ, 2019 में सरकार लाई, और ये जो आरक्षण लाई, जैसे बाकी जो आरक्षण है वो है वर्टिकल है। मान लीजिए 100% का कोटा है, इसमें से ओबीसी का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है, और जनरल का जो है 50.5%, इसमें से है 10%। इसका मतलब कि जो भी जनरल होगा, अगर कोई ओबीसी का आदमी, मान लीजिए कोई यादव है, ठीक है, वो चाहे तो अपनी जाति खत्म कर दे, बोले कि मैं किसी जाति का नहीं हूँ, और फिर अपना ओबीसी का कोटा खत्म कर दे, अपनी जाति खत्म कर दे, और वो जनरल में आ जाए, तो वो चाहे तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब 2019 में ये हुआ, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये 50% को पार नहीं करता है, क्योंकि ये 50% जनरल के अंदर है, और ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया गया। बात करें कि अभी क्या हुआ है आरक्षण पे, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है। ये देखिए, 1 अगस्त 2024 को निर्णय आया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। इसने क्या कर दिया कि जो SC ST है, जैसे कि इंदिरा साहनीवाद था, इसने तो कहा था कि ओबीसी में भी उपवर्गीकरण हो, गरीब को, जैसे यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का एक आता है, NCL सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें जो गरीब हैं केवल उन्हीं को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, बाकी जो अमीर है उनको जनरल में डाल दिया जाता है। ऐसा ही इसने कहा कि SC ST में भी किया जाए, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर बहुत, अभी आप लोग देख रहे होंगे, SC ST का बहुत सारा विरोध हो रहा था, इसी के चलते वो लोग सरकार को दोष दे रहे थे, लेकिन नियम तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। हालांकि सरकार ने इसको रद्द भी कर दिया, जैसे ही ये आया तो विरोध होने लगा, सरकार ने बोला कि नहीं, ये अभी उपवर्गीकरण नहीं किया जाएगा। ये तो पुराना हो गया। ये देखिए, ये सबसे लेटेस्ट में आया है, वीरेंद्र कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कह दिया गया है, देखिए क्या होता है। ऐसे नियम अभी क्या है, जैसे ओबीसी मान लीजिए आरक्षण है 27%, SC आरक्षण है 15%, और ST आरक्षण है 7.5%, 27.5% है। ठीक है, तो इसमें क्या नियम है कि मान लीजिए एग्जाम हुआ, तो किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का व्यक्ति है, ठीक है, अगर इसका नंबर इसका अगर जनरल वाले से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ओबीसी में नहीं रह के जनरल में आ जाएगा, और ओबीसी का जो सीट होगा वो खाली हो जाएगा बाकी ओबीसी के लिए। वैसे ही SC के लिए भी था, ST के लिए भी था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इस वाले निर्णय में, सितंबर में जो भी आया है, इस महीने, पिछले महीने जो निर्णय है, उसमें कहा दिया गया है, अगर आप, अभी भी कहा है ठीक है, ओबीसी SC ST है तो जनरल में तो जा सकते हैं अगर आपका ज़्यादा नंबर है, लेकिन अगर आप जब एग्जाम का जब फॉर्म भरे हैं, उस समय अगर आपने ओबीसी का फायदा लिया है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उस एग्जाम में जो एज होता है जनरल का वो होता है 25 साल, ओबीसी का जो होता है 28 साल। तो मान लीजिए आपने फार्म भरा ओबीसी से, और आपसे 27 साल के, यानी कि आप जनरल के लायक नहीं हैं, तो आपका कितना भी ज़्यादा नंबर हो तो आप जनरल में नहीं जाएंगे, आप ओबीसी में ही रहेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा है, यही था नया निर्णय। अभी उम्र छूट भी आप ले रहे हैं, या फीस छूट भी ले रहे हैं, या कोई भी लाभ ले रहे हैं फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, तो फिर आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। आपको इक्वल, अगर आप 24 साल के हैं और आपका नंबर जनरल से ज़्यादा है तो आप जनरल में चल जाएंगे, लेकिन अगर आप 25 से ज़्यादा के हैं तो आप जनरल में नहीं जाएंगे। तो ये सब इस वाले में कहा गया है। तो यही था नया निर्णय, और आप लोगों ने जनरेशन के बारे में समझा होगा बढ़िया से। अगर आप लोग इस पर बहुत डिटेल वीडियो चाहते हैं, एकदम एक एक पॉइंट को मैं समझाऊँ,
आर्टिकल 14, 15, 16, फिर पहला संविधान संशोधन, फिर उसके बाद क्या क्या धीरे धीरे बदलते बदलते आज तक, अगर पूरा अगर आपको देखना है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर कमेंट अगर आप लोग का ज़्यादा आया तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कम से कम 1 से 2 घंटा का होगा, जिसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे सब प्रकार के ईडब्ल्यू आरक्षण सही है कि गलत है, SC ST आरक्षण कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इस पर क्या क्या निर्णय हुआ है, कितना विद्रोह हुआ है, सब हम लोग उस पर बढ़िया से कवर करेंगे। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा।